गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इधर 3-4 दिनों से लगातार पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और अब काव्य के एक खंड में, जैसा कि हम लोगों ने पद्य साहित्य के इतिहास में पढ़ा कि हिंदी पद्य साहित्य को कुल मुख्य जो है 4 कालों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जिसमें से आदिकाल के, जिसमें रासो परंपरा है, उसके कवि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। भक्तिकाल के चारों कवियों का, अर्थात भक्तिकाल में आपने पढ़ा कि 2 प्रमुख शाखाएं जो है, प्रमुख धाराएं प्रवाहित हुई। एक निर्गुण परंपरा, दूसरी सगुण परंपरा। तो निर्गुण परंपरा में भी 2 शाखाएं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, तथा सगुण भक्ति धारा में भी 2 धाराएं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन भक्ति काल के चारों कवियों को हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से निर्गुण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि संत समाज सुधारक कबीरदास। आज हम लोग उनका एक संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना, जिसे परीक्षा में आप लोगों को 5 अंक का प्रश्न आता है, कवि का जीवन परिचय देते हुए उनका साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियां, उनका साहित्य में स्थान, इस विषय पर प्रश्न आता है। तो आज हम लोग जो है पहले संत कबीरदास का जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय देखेंगे। तो उनका संक्षिप्त परिचय में पहले हम देखते हैं, दिया गया है कवि एक संक्षिप्त परिचय। जन्म संवत 1455 ईस्वी, 1455 विक्रमी संवत, सन 200 और सन 1398, 1398, अर्थात आप लोग जानते हैं कि सन और संवत में 57 का अंतर होता है। 57 माने 57 जो है विक्रमी संवत जो है आगे चलता है, और ईस्वी सन जो है 1398 पीछे, मतलब 57 पीछे चलता है। तो 1455 में से जो है 57 घटाने पर जो है 1398 आएगा। दोनों में 57 का अंतर है। आप चाहे परीक्षा में संवत लिखे या ईस्वी लिखे, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ समझने के लिए दोनों दिया गया है। जन्म संवत 1455 विक्रमी अथवा 1398 ईस्वी, जन्म स्थान काशी वाराणसी, गुरु रामानंद, पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली, ब्रह्म का रूप निर्गुण, भाषा सदुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी, शैली खंडात्मक, उपदेशात्मक, अनुभूत व्यंजक, लेखन विधा काव्य, प्रमुख रचनाएं साखी, शबद एवं रामायणी। मृत्यु संवत 1575 विक्रमी संवत अथवा सन 1518 ईस्वी। साहित्य में स्थान भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी व संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित। अब इनका विस्तृत परिचय इस प्रकार है। भक्तकालीन धारा की निर्गुणाश्रयी शाखा के अंतर्गत ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करने वाले महान संत कबीरदास की जन्मतिथि के संबंध में कोई निश्चित मत प्रकट नहीं किया जा सकता। प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण इनके जन्म के संबंध में अनेक जनश्रुतियां एवं किंवदंतियां प्रचलित हैं। कबीर पंथ में कबीर का आविर्भाव काल संवत 1455 विक्रमी अथवा 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सोमवार के दिन माना जाता है। कबीर के जन्म के संबंध में निम्न का पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भये, घन गरजे दामिनी दम के बूदे बरस झर लाग गए,
लहर तालाब में कमल खिलिए, ता कबीर भान प्रकाश भये। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसे समाज के भय से काशी के समीप लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहां से नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने उसे ले जाकर के पाला और उसका नाम कबीर रखा। कबीर के जन्म स्थान के संबंध में 3 प्रकार के मत प्रचलित हैं: काशी, मगहर और आजमगढ़ जिले में बेलहरा गांव। सर्वाधिक स्वीकार मत काशी का ही है। भक्त परंपरा एवं कबीर पंथ के अनुसार स्वामी रामानंद जी इनके गुरु थे। कबीर अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ये अनेक प्रकार के विरोधी संस्कारों में पले थे। किसी भी बाह्य आडंबर, कर्मकांड और पूजा पाठ की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादे जीवन को अधिक महत्व देते थे। सत्य, अहिंसा, दया, संयम से युक्त धर्म के सामान्य स्वरूप में ही ये विश्वास करते थे। जो भी संप्रदाय के इन मूल्यों का विरुद्ध कहता था, उसका ये निर्ममता से खंडन करते थे। इसी से इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू और मुसलमान दोनों के रूढ़िगत विश्वासों एवं धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया है। हिंदुओं को ललकारते हुए उनको उनके बाह्याडंबर को संबोधित करते हुए कहते हैं, अरे इन दो राहन पाई। दोनों के बारे में कहते, दोनों को जो है राहन पाई, अर्थात दोनों ही जो है ईश्वर के वास्तविक मार्ग से अपरिचित है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुए न देई, वैश्या के पायंतर सोए, यह देखो हिंदू आई। दूसरी तरफ मुसलमानों को भी जो है फटकारते हुए कहते हैं, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर हिम करे शगाई, अरे इन दो राहन पाई। तो रूढ़िगत, दोनों के रूढ़िगत विश्वासों एवं धार्मिक कृतियों का विरोध किया है। कबीर की मृत्यु के संबंध में भी अनेक मत हैं। कबीर पंथ में कबीर का मृत्यु काल 1575 विक्रमी माघ शुक्ल पक्ष एकादशी बुधवार 1518 को माना गया है, जो कि तर्कसंगत प्रतीत होता है। कबीर परिचय के अनुसार 20 वर्ष में कबीर चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई, अर्थात 120 वर्ष की आयु पाई थी। बालपनो धोखा में गयो, 20 वर्ष में चेतन भयो, बरिस सऊ लग कीनी भक्ति, ता पीछे सो पाई मुक्ति। कबीर ने कभी कभी अपनी रचनाओं को एक कवि की भांति लिखने लिखाने का प्रयत्न नहीं किया था। गाने वाले के मुख से पढ़कर उनका रूप भी एक सा नहीं रह गया। कवि ने स्वयं कहा है, मज कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने भक्ति के आवेश में जिन पदों एवं साखियों को गाया, उन्हें इनके शिष्य